राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनका ये विरोध प्रदर्शन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा नोवेल्टी सिनेमा की जमीन को महज 34 करोड़ रुपए में बेचने के फैसले के खिलाफ है। आपको बता दें कि नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने 1157 वर्ग मीटर जमीन को 99 साल के लिए 34.75 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को लीज पर देने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। वॉलेट सिटी क्षेत्र में स्थित सिनेमा हॉल की इमारत को देश में पहले कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन लागू होने से ठीक पहले ध्वस्त कर दिया गया था। इसी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेताओं ने कहा कि एमसीडी का एक और उदाहरण है कि वे अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कम कीमतों पर प्रमुख संपत्तियों को बेच रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने इस बड़े हाई प्रोफाइल 1100 वर्ग मीटर के भूखंड को सिर्फ 34 करोड़ रुपए में बेचा, जबकि इसका बाजारी मूल्य 150 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए था। ये जो आज धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, बीजेपी ने एमसीडी की 2000 करोड़ की जमीन जी 34,000 करोड़ में बेची है। बहुत ही श्रम की बात है कि बिल्कुल बहुत ही श्रम की बात है कि बीजेपी जब से एमसीडी के अंदर आई है, एमसीडी के अंदर पूरा भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर दिया है। आज एमसीडी की छोटी से छोटा कोई भी काम हो, बिना भ्रष्टाचार के वो काम नहीं होता। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर करके अपनी जेबें, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं इनके नेता, आज इन्होंने एमसीडी की जमीनें भी बेचनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। जिस तरीके से नोवेल्टी सिनेमा आज यहाँ पर एमसीडी की जो जमीन थी वो लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसको 34 करोड़ रुपए में इन्होंने बेच करके बहुत बड़ा घोटाला किया है। बहुत ही श्रम की बात है ये बीजेपी वालों के लिए। और जब से बीजेपी एमसीडी के अंदर आई है, इन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जो आज 200 करोड़ का घोटाला है, बीजेपी के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि अब ये इनको पता है कि सत्ता में नहीं रहेंगे। जिस जमीन का रेट ही सरकार की सर्कल रेट में 80 करोड़ रुपए है, उस जमीन को ये 34 करोड़ में बेच रहे हैं। और रियल कीमत उसकी आज एक प्लाट वहाँ का है, 100 गज का प्लाट 15 करोड़ 10 करोड़ का है। उसी हिसाब से 5,000 गज की जमीन 250 करोड़ 300 करोड़ की बैठती है। मगर इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है बीजेपी वालों ने कि उस जमीन को 34 करोड़ मिली भगत से भ्रष्टाचार, अपने सगे संबंधियों को उन्होंने 34 करोड़ में बेच के एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। और इसके खिलाफ है हम। तो बीजेपी की हम बहुत इससे निंदा करते हैं कि इन्होंने ये काम किया है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। मेरा नाम सबीना अलिया है, मैं बवाना विधानसभा से हूँ उपाध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात है जो ये सरकार निकम्मी है, इसको तो बदलना ही है। क्योंकि जो 134 करोड़ को जमीन को 34 करोड़ में बेच रहा है, अगर अपना चीज होता तो ऐसे नहीं बेच सकते। ये तो हमारा हम जनता का है, जनता नुकसान उसका झेल रही है, आम जनता पे उसका असर पड़ रहा है। आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता टैक्स पे टैक्स डबल भर रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान है तभी तो जनता रोड पे आई है। ममता कोचर, संगठन मंत्री, राजेंद्र नगर विधानसभा। प्रदर्शन जो आज हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ है और पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, अमीरों को फेवर करती है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और एमसीडी लगातार फिर भी नुकसान पे, घाटे में जाती जा रही है। क्योंकि इस तरह से जो सरकारी संपत्तियां या जो निजी संपत्तियां 200 करोड़ रुपए जिनकी कीमत है, उसको 34 करोड़ में बेच के अपने ही लोगों को ये ऑब्लाइज कर रहे हैं। ये मेरा कहना है कि जनता को जागना होगा और एमसीडी से उखाड़ के फेंकना होगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं डॉक्टर युवराज भारद्वाज, जिला अध्यक्ष करोलबाग आम आदमी पार्टी। आज का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आम आदमी कर रहा है, दिल्ली की जनता। और ये जो 15 साल से पूरे एशिया में जो सबसे करप्ट संस्थान है दिल्ली एमसीडी, उसके अगेंस्ट है। उसका एक अभी जीता जागता उदाहरण है। चांदनी चौक में दिल्ली 6 के अंदर एक बहुत पुराना सिनेमा होता था नोवेल्टी, जिसकी लगभग 200 से 250 करोड़ की संपत्ति है। और उस 200 से 250 करोड़ की संपत्ति को एमसीडी के वहाँ पर पार्षद हैं रवि कप्तान और वहाँ के जितने भी ठेकेदार हैं, बीजेपी ने इतनी लूट मचा रखी है कि उसको 34 करोड़ में बेच दिया। और एक तरफ एमसीडी के पास डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, नर्सिस के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए सैलरी वो 6-6 महीने से 8-8 महीने से नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार है वो कभी किसी संस्थान में नहीं देखा गया है। अब दिल्ली की जनता की ये मांग है कि ये एमसीडी को छोड़े, ये भ्रष्ट लोग जाएं और आम आदमी एमसीडी में आएगा और वो
ईमानदारी से काम करके दिखाएगा। विनोद पिपलानी, नई दिल्ली लोकसभा इंचार्ज। आज का जो ये प्रदर्शन है, हम ऐसे प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ करते रहेंगे जब तक हम बीजेपी की एमसीडी में भ्रष्टाचार को उखाड़ कर नहीं फेंक देते। इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे कि आने वाली सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इन भ्रष्टाचारियों को ख़त्म कर सकती है। और बीजेपी को पता है, इसलिए वो संपत्ति अभी तो बहुत बेचेंगे और हम लोग उनको बेचने नहीं देंगे। अब हमें पता चल गया है कि वो लोग कैसे कैसे बेच रहे हैं। हम उनको और कोई भी संपत्ति बेचने नहीं देंगे। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो चल रहा है और जब से इस देश के अंदर भाजपा की जो सरकार आई है, मेरा तो सिर्फ यही कहना है मोदी जी को और भाजपा सरकार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं कि मोदी भाजपा होश में आओ, देश को संविधान से चलाओ। क्योंकि देश में जब से ये सरकार आई है तब से आम जनता जो है त्राही-त्राहीमान है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। एमसीडी के अंदर जो लूट मचाई हो रही है, चाहे आप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को ले लें, उससे पूरी की पूरी जनता जो है वो परेशान है।